इन द कंटिन्यूशन ऑफ चैप्टर नंबर 12 एटम्स, आज हम ले रहे हैं कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस चैप्टर। सो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। इन अ रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट द डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच फॉर द अल्फा पार्टिकल इज d नॉट। इफ़ द अल्फा पार्टिकल इज रिप्लेस्ड बाय द प्रोटोन इंस्टेड ऑफ अल्फा पार्टिकल, अगर हम प्रोटोन यूज़ करें तो हाउ मच काइनेटिक एनर्जी इज इन कंपैरिजन टू द अल्फा पार्टिकल विल इट रिक्वायर टू हैव सेम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। यानी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच हमने नहीं बदला है, रादर हम ये पूछ रहे हैं कि अगर हम अल्फा पार्टिकल को प्रोटोन से रिप्लेस कर दें तो उसको कितनी काइनेटिक एनर्जी चाहिए होगी सेम डिस्टेंस के लिए। हम यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का रिलेशनशिप लेते हैं। व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच। हम कहते हैं अल्फा पार्टिकल जो है वो इंसिडेंट हुआ और वो न्यूक्लियस के जब पास पहुँचेगा, बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस वो रिपेल होगा, और यानी कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे उसकी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी, इनिशियली उसके पास काइनेटिक एनर्जी थी बट वो किस में कन्वर्ट हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो हम यहाँ काइनेटिक एनर्जी को इक्वेट कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी से, जिसे आप एक्सप्रेशन देते हो के Q1 Q2 बाय आर। के क्यू कितना है, जो चार्ज था अल्फा पार्टिकल का तो वो हो गया ट्वाइस ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और जो गोल्ड फॉयल की बात कर रहे हैं हम यहाँ, जैसे रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में आपने यूज़ किया ZE हो गया वो। एंड इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस राइट नाउ वो कह रहे हैं दिस इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, और इस डिस्टेंस को वो बोल रहे हैं d नॉट। लेकिन ये d नॉट पहले केस और दूसरे केस दोनों में ही नहीं बदला है, तो हमने d नॉट को d नॉट ही रखना है। तो एक्सप्रेशन तो हमारे पास ये आ गई। अब यहाँ हमने एक बार काइनेटिक एनर्जी निकालनी थी अल्फा पार्टिकल की, और दूसरे केस में काइनेटिक एनर्जी निकाल देते हैं हम, क्या रिप्लेस किया, प्रोटोन रिप्लेस किया। तो प्रोटोन के लिए तो वहाँ चार्ज आपका ट्वाइस नहीं रहेगा, वहाँ सिंगल हो जाएगा, E हो जाएगा, ZE हो जाएगा एंड d ऑफ नॉट हो जाएगा। तो हम सिंपली इन दोनों का अगर हम रेशियो ले लें, वो ये पूछ रहा है कि हमें कितनी काइनेटिक एनर्जी चाहिए होगी अगर हम अल्फा पार्टिकल को प्रोटोन से रिप्लेस कर दें तो आप इन दोनों का रेशियो ले लीजिए। तो हमने कहा कि प्रोटोन की जो यानी Kp काइनेटिक एनर्जी जो प्रोटोन वाली है उसको हम लेते हैं रेशियो बाय दिस वन, तो व्हाट यू विल गेट, इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल की जो एनर्जी थी उसकी आधी एनर्जी हमें चाहिए होगी, और ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच नहीं चेंज करेगा। हाउ मच, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, हाउ मच इज द एनर्जी प्रोसेस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इन द इलेक्ट्रॉन फॉर n इज इक्वल टू इन्फाइनाइट। अगर आपके पास n जो है वो इनफाइनाइट हो जाए तो फिर कितनी एनर्जी प्रोसेस्ड होगी इलेक्ट्रॉन के पास। तो अगर हम एनर्जी लेवल की बात करें हाइड्रोजन एटम के लिए, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 13.6 बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो अगर आप n को इन्फिनिटी कह देते हो तो En क्या हो जाएगा, En विल बी ज़ीरो। सो ये तो सिंपल क्वेश्चन था कि यहाँ हमसे ये पूछ रहा है कि इन इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी होगी अगर आपका n इन्फिनिटी हो जाए, एनर्जी लेवल जो है वो इन्फिनिटी हो जाए। लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। Find the ratio of the energies of photons produced due to the transition of an electron of hydrogen atom from its second permitted energy level to the first permitted energy level। पहला केस, और दूसरा the highest permitted energy level to the first permitted energy level। That means he is asking for the ratio of the energies of photon। फोटोन की एनर्जीज का रेशियो मांग रहा है, लेकिन कौन से केस में, सेकंड से फर्स्ट पे जाते हुए और हाईएस्ट से फर्स्ट परमिटेड लेवल पे आते हुए। यानी हाईएस्ट एनर्जी लेवल से हमने फर्स्ट पे आना है और सेकंड से हमें फर्स्ट लेवल पे आना है। तो अगर हम एनर्जी लेवल की बात करें या बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन लेते हैं तो वहाँ आपको पता है कि H न्यू जो है वो एनर्जी डिफरेंस के बराबर होगा। यानी हम ये कह सकते हैं फाइनल एनर्जी लेवल पे जहाँ वो पहुँचा माइनस में इनिशियल एनर्जी लेवल हम सेपरेट करते हैं, देन यू विल गेट दो, या तो इलेक्ट्रॉन अपर से लोअर पे आया तो H न्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज कर रहा है, या H न्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करता है एंड देन वो एब्जॉर्ब करके लो से स्टेट से फाइनल स्टेट में चला जाता है। तो यानी हर कंडीशन में आपके पास H न्यू आएगा। अगर आप यहाँ एनर्जी की वैल्यू पुट करते हैं तो आपको पता है इनवर्स रिलेशनशिप में चलते हैं हम। एनर्जी का जो रिलेशनशिप लेते हैं En, वहाँ पे आपके पास अगर नॉर्मली भी दें, यानी ये वाला लेवल भी ले लें, -13.6 जो है ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, लेकिन ये सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए, n/n स्क्वायर, तो इनवर्सली रिलेटेड टू n स्क्वायर हो जाता है। बाकी सब कांस्टेंट्स आते हैं। मैं पूरा एक्सप्रेशन लिख देती हूँ। वैसे यहाँ पे एक्सप्रेशन होता है 2π स्क्वायर mk स्क्वायर z स्क्वायर e स्क्वायर बाई h स्क्वायर, और डिवीजन में n स्क्वायर भी आता है जिसको मैं अलग से लिख देती हूँ 1/n स्क्वायर। तो ये जो एंटायर ब्रैकेट विद नेगेटिव सिंबल, तो ये एंटायर ब्रैकेट जो है वो मैं यहाँ पर लिखूँगी, लेकिन उस सब को, वो सब क्योंकि कांस्टेंट है तो आई कैन सिंपली से प्रोपोर्शनल, और प्रोपोर्शनल में भी क्योंकि दो एनर्जी लेवल ले रहे हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, सो आई कैन जस्ट से कि क्योंकि माइनस सिंबल भी था यहाँ पे, तो n ऑफ इनिशियल माइनस n ऑफ फाइनल ले लेते हैं,
और उनका स्क्वायर कर देते हैं। तो दिस विल बी योर फॉर्मूला फॉर द एच न्यू। अब हमें दो स्टेट्स दी गई हैं, दोनों स्टेट 1 बाय 1 पुट कर दें। यहाँ हम दोनों केसेस लेते हैं 1 बाय 1। जैसे पहला केस ले लेती हूँ फ्रीक्वेंसी का एच न्यू, किस केस में, जब सेकेंड स्टेट से फर्स्ट स्टेट में जा रहे हो उसका रेशो लेना है हमें एच न्यू। जब हम हाईएस्ट स्टेट से यानी इन्फिनिटी वाली स्टेट हो जाती है, इन्फिनिटी से हम फर्स्ट स्टेट में जा रहे हैं, तो दोनों के केसेस पुट करते हैं। यानी अब हम ये वाले कांस्टेंट फैक्टर्स को अगर हम यहाँ लगाते भी हैं तो भी क्या होगा, कांस्टेंट है और वो रेशो में हम कैंसिल कर देंगे एक दूसरे से। तो आपके पास सिर्फ यहाँ पर ये सिचुएशन में जाती है एंड इनिशियल एंड फाइनल। तो हमारा इनिशियल यहाँ एक्चुअली ये भी कोई फ़र्क, माइनस प्लस का भी यहाँ कोई डिफरेंस नहीं होगा अगर आप, बट हमें ऑर्डर देखना है सिर्फ कि एक को 2 पुट कर रहे हैं, एक को 1 पुट कर रहे हैं। बिकॉज यू आर टेकिंग रेशियो, वो रेशियो से माइनस भी कैंसिल हो रहा है। तो मैंने क्या किया था, मैं इसको फाइनल एच न्यू कब रिलीज होता है, जब आप हायर से लोअर स्टेट पे आते हो। तो फाइनल शुड बी हायर एंड लोअर इज आई। अब यही चीज़ यहाँ पर क्या हो रही है, हमारी सेकंड स्टेट हायर हो गई और लोअर स्टेट हो गई फर्स्ट। तो मैं यहाँ पर लोअर माइनस हायर लिख देती हूँ। अगर ऑर्डर देखें और बहुत सारे न्यूमेरिकल में से हमें लोअर माइनस हायर करना पड़ता है, तो 1 स्क्वायर माइनस 2 ऑफ स्क्वायर ये लिखे नीचे, और 1 बाय इन्फिनिटी, ये जो फाइनल स्टेट थी वो थी 1 स्क्वायर माइनस 1 बाय इन्फिनिटी स्क्वायर। हमने दोनों का रेशियो ले लिया एंड व्हेन वी विल कैलकुलेट इट वी विल गेट 3:4 या 3/4 हमारे पास आंसर आ जाता है। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर। यहाँ अगर आपने इसे उल्टा भी लिया होता, यानी कि 2 पहले लिख दिया होता 1 में, तो माइनस साइन कॉमन आ रहा था, वो माइनस माइनस फिर भी फ्रैक्शन में वो भी कैंसिल हो रहा था। लेकिन जब नॉर्मल कैलकुलेशन लेते हैं तो वो सिग्निफिकेंट हो जाता है। तो रिमेंबर रखने के लिए, याद रखने के लिए हमेशा याद रखें कि हमेशा हायर स्टेट से लोअर स्टेट पे जाओगे तो एच न्यू रिलीज़ हो रहा है। अगर लोअर से हायर पे जा रहे हो तो आपको एच न्यू एब्जॉर्ब करना है। फिर आपका ये ऑर्डर जो एब्जॉर्ब करना है तो यहाँ माइनस में आना चाहिए था साइन। फिर हमने ये नहीं दिखाया तो मैंने प्लस लेके चल रही हूँ। तो हम ये मानेंगे कि हमारी जो इनिशियल स्टेज थी वो कैसी थी, वो हायर थी, और फाइनल जो स्टेज थी वो कैसी थी, वो लोअर थी। रादर मैं इस इक्वेशन को एक बार रीराइट कर देती हूँ ताकि आपको इजीली कन्वीनियंटली आप याद कर सकेंगे। नहीं तो एच न्यू जो है, मतलब माइनस सिंबल जो है काफ़ी परेशान कर देता है। अगर एच न्यू रिलीज़ हो रहा है तो आप हमेशा ये लिखो कि आप हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल का डिफरेंस ले रहे हो, तो फिर गलती नहीं होगी। क्योंकि यहाँ पे मैंने फाइनल लिख दिया एंड देन इनिशियल। अब की क्या हो क्या रहा है कि फाइनल यहाँ पे हमारा लोअर लेवल है, तो अगर लो एनर्जी लेवल है और हायर लेवल जो था वो सेकंड लेवल था, तो हम फाइनल यानी लो माइनस फाइनल करें तो ये माइनस में आएगा, ये चीज़ हम माइनस में लिख सकते हैं। फिर तो हमें या तो ये ध्यान रखना पड़ेगा, मतलब कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि एनर्जी इमिट कब हो रही है, जब आपने एक हायर से लोअर पे आए हो। एनर्जी एब्जॉर्ब कब हो रही है, जब लो से आप हाई पे गए हो। तो यहाँ मैंने हाई टू लो वाला ले लिया और एच न्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो, जो एक्स्ट्रा एनर्जी थी वो आपको एच न्यू मिल गई। तो इस तरीके से भी आप याद रखेंगे तो दैट इज़ मोर कन्वीनियंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। This is also a similar type of question. Calculate the ratio of the energies of the photon produced due to the transition of electron of hydrogen atom from the second permitted level to फर्स्ट लेवल, जो हमने पिछले केस में किया, और हाईएस्ट परमिटेड लेवल टू दी सेकंड लेवल। पिछले केस में हम हाईएस्ट से फर्स्ट लेवल पे आए थे, इस बार हम सेकंड लेवल पे। तो फॉर्मूला सेम है बिल्कुल। एच न्यू जो है वो हमें रिलेशन जो लेना है वो हमें फर्स्ट स्टेट से यानी 1/1 स्क्वायर माइनस 1 बाय कैसी स्टेट पे लाना है, सेकंड से हमें फर्स्ट पे जाना था तो सेकंड से जाना था, तो 2 स्क्वायर हो गया, यानी प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल लगा दें। और ये किस से स्टेज के लिए कह रही हूँ मैं, सेकंड से, जब हम सेकंड स्टेज से जब हम जा रहे हैं फर्स्ट स्टेज में। दूसरा केस देख लेते हैं, जब हम हाईएस्ट से कहाँ गए हैं, हाईएस्ट परमिटेड लेवल से इन्फिनिटी से हम कहाँ पहुँचे, सेकंड लेवल पे पहुँचे। तब भी आप एच न्यू कह सकते हो, एक को 1 कह दो, एक को 2 कह दो। तो ये फोटोन एनर्जी अब क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी स्क्वायर माइनस में आपने कौन से सेकंड लेवल तक जाना था, सॉरी फर्स्ट लेवल से, दिस इज़ फर्स्ट 1 एंड दिस इज़ इन्फिनिटी, ये रेशो लेना था। फिर से इसको रेशो को ले लेते हैं। अब की बार हम सेकंड तक आ रहे थे, ओके इस बार तो हम सेकंड तक आ रहे थे, तो ये सेकंड आना था यहाँ पे, थोड़ी सॉरी कट कर देते हैं इसको, 2 इसी को करते हो 2 का स्क्वायर करना है, दोबारा से रीराइट कर दे तो दिस शुड बी इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी, दिस शुड बी इक्वल टू 1/2 स्क्वायर माइनस 1 बाय इन्फिनिटी स्क्वायर। सो यहाँ क्लियर ओवर राइट हो गया था। सो अगर हम दोनों का रेशो लेते हैं एनर्जीज़ का, तो एक की एनर्जी दिस वन एंड दूसरे की दिस, तो E1 बाई E2 अगर हम ले लेते हैं, सो दिस विल बी, जो दोनों की फ्रिक्वेंसीज को सिंप्लीफाई करके आप आएंगे तो दैट विल बी 3/4 इंटू 4:1। यहाँ रिलेशन हम निकाल देते हैं, दिस विल बी कमिंग आउट टू 3/4, और इसको जब सिंप्लीफाई करते हो ये 1/4 के इक्वल आता है। तो हमने दोनों का रेशियो ले दिया एंड दिस विल गिव यू 3:1। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। Let us see next question now.
शो ग्राफिकली द वेरिएशन ऑफ रेडियस ऑफ द ऑर्बिट विद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। रेडियस ऑफ ऑर्बिट का रिलेशनशिप अगर हम देखें तो r इज़ प्रोपोर्शनल टू r नॉट, मतलब अगर प्रोपोर्शनलिटी लिखते हो तो ओनली n स्क्वायर, अदरवाइज हम लिखते हैं रिलेशनशिप दिस इज इक्वल टू r नॉट n स्क्वायर, रेडियस का रिलेशन। और आर नॉट अगर आप देखें तो आर नॉट होता है एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर एम के ई स्क्वायर, पर हमें यहाँ इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें तो सिर्फ ग्राफ बनाने के लिए बोला है। और अगर अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन जाएँ तो आर नॉट तो कांस्टेंट हो गया, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया एन स्क्वायर के। तो शेप विल बी लाइक दिस इफ़ यू प्लॉट आर वर्सेज एन। तो ग्राफ अगर हमें प्लॉट करना था तो ओनली तो आर वर्सेज एन ग्राफ ये हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन करीब करीब 2-3 साल, कई बार 2-3 बार CBSE में पूछा गया है और इम्पॉर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। द एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम आर एज शोन बिलो, विच ऑफ देम विल रिजल्ट इन द ट्रांजिशन ऑफ अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ टू 275 नैनोमीटर। ये डिफरेंट ट्रांजेक्शन दे दिए हैं हमें, ट्रांजिशन दे रखी हैं अलग अलग स्टेजेस की, फर्स्ट लेवल से सेकंड पर, या बी से बी के लिए ये है, फर्स्ट से थर्ड पे आ गया, इस तरीके से हमें डिफरेंट दिए हुए हैं। कहता है कि कौन सी ऐसी ट्रांजिशन है इनमें से जो 275 वेवलेंथ से एसोसिएटेड है। तो अगर हम एनर्जी देखें तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है एच न्यू, फोटोन की एनर्जी बात करें तो न्यू को अगर हम चेंज कर दें तो एच सी बाय लेमडा। अब लेमडा हमें गिवन है, ये लेमडा की वैल्यू पुट करते हैं, सी की वैल्यू हमें पता होती है, एच की वैल्यू हमें पता होती है। व्हेन वी विल प्लेस ऑल ऑफ देम प्लैंक कांस्टेंट के साथ हम सारी वैल्यूज पुट कर देंगे तो यू विल गेट द आंसर एज 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में, यानी जूल्स को भी हमने कन्वर्ट कर दिया इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो 4.5 आती है। अब हम देखें कौन सी ट्रांजिशन इससे एसोसिएटेड है। तो देखिए बी वाली में ये 0 है और ये 4.5, तो 0 माइनस ऑफ 4.5 करेंगे तो यू विल गेट दिस लेवल ऑफ एनर्जी। यानी मैं इसका अगर हम एनर्जी चेंज देखें तो डेल्टा ई क्या हो जाता है 0, जो कि बी का ऊपर था, माइनस में माइनस ऑफ 4.5, सो विच विल गिव यू 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये किससे एसोसिएटेड है, बी लेवल से। बी लेवल से बी वाली जो ट्रांजिशन थी, या लेवल नहीं बोलना चाहिए, तो लेवल तो कुछ है नहीं यहाँ पे, बी ट्रांजिशन बोल देना चाहिए, इसको हम ट्रांजिशन बोल देते हैं, बी ट्रांजिशन हो गई। तो बी वाली एसोसिएटेड है कौन सी से, जो कैलकुलेट कर रहे हैं हम वेवलेंथ, यानी 275 नैनोमीटर वाली वेवलेंथ से एसोसिएटेड है। विच ट्रांजिशन कॉरस्पॉन्ड्स टू द इमिशन ऑफ द रेडिएशन ऑफ मैक्सिमम वेवलेंथ, कौन सी ऐसी है जिसके अंदर मैक्सिमम वेवलेंथ एसोसिएटेड होगी। तो आप देखो यहाँ रिलेशन में ही हमें पता चल रहा है कि एनर्जी जो है वो एक्चुअली इन्वर्सली रिलेटेड है वेवलेंथ के। तो जिस स्टेज में हमें ज़्यादा मैक्सिमम एनर्जी मिल रही है उसकी वेवलेंथ क्या है, मिनिमम। और अगर हमें वेवलेंथ अगर मिनिमम मैक्सिमम चाहिए तो एनर्जी आपकी मिनिमम, यानी इन्वर्स रिलेशन है। अगर आप एनर्जी को ज़्यादा चाहते हो तो फिर लैम्डा को कम करना पड़ेगा। तो ये पूछ रहा है मैक्सिमम वेवलेंथ किससे एसोसिएटेड, तो हमें क्या चाहिए, मिनिमम एनर्जी। तो मिनिमम एनर्जी देखते हैं इसमें से किस ट्रांजिशन से ए से एसोसिएटेड है। तो 0 और 2 देखा जाए तो ये डिफरेंस जो है सिर्फ 2 आ रहा है, और यहाँ पे ये तो फिर भी 2.5 हो गया और ये तो काफ़ी ज़्यादा हो गया। तो सिर्फ ए जो है, तो यानी कि मैक्सिमम वेवलेंथ जो है वो किससे है, ए से एसोसिएटेड है। और मिनिमम वेवलेंथ देखा जाए, ये सेकंड पार्ट था और ये थर्ड पार्ट था, मतलब इसी का नेक्स्ट पार्ट था। मिनिमम वेवलेंथ कम होगी तो एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। अब देखिए कौन सी ट्रांजेक्शन में, ये तो मुझे डी लग रहा है क्योंकि 2 and 10, ये हाँ डी ही है, क्योंकि डी में ही सबसे ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। डी वाली सेकंड से थर्ड लास्ट पे पहुंची है तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा वेरिएशन आ रहा है। तो ये सिर्फ हमें पहचानने होते हैं, विद रिलेशन हमने पहचान लिया, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। लेट अस सी दिस क्वेश्चन। फाइंड द रिलेशन बिटवीन द 3 वेवलेंथ्स लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 फॉर्म द एनर्जी लेवल डायग्राम एज शोन बिलो। सो ये आपको डायग्राम दिया हुआ था, तीनों अलग अलग जो लेवल हैं, ट्रांजिशंस हैं, वो अलग अलग वेवलेंथ से एसोसिएटेड है। तो उन्होंने तीनों वेवलेंथ्स के साथ उनका नाम भी दे दिया है, और हमें ये पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी लेवल। अगर आप सी से ए पे जा रहे हो तो सी एनर्जी ऑफ सी माइनस एनर्जी ऑफ ए लेते हैं, और एच न्यू आता है, लेकिन न्यू होता है सी बाय लेमडा। तो अगर हम सी से ए पे जाएँ तो वो वेवलेंथ 3 के लिए, तो सी बाय लेमडा 3 कह दें, 3 कह दें। एंड देन अगर मैं जा रही हूँ कहाँ से, बी से ए की तरफ जा रहे हैं, तो बी से ए पर जाते हैं, बी से ए पे जाते हैं, तो ये किससे एसोसिएटेड होता है, लैम्डा 2 से, तो सी बाय लेमडा 2। इसी तरीके से सी से बी पर जाते हैं तो ई सी
माइनस ई ऑफ बी दैट इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा 1। तो अलग अलग तीनों के लिए मैंने इक्वेशंस लिख दिए हैं। अब हम इनको आपस में किसी तरीके से कोरिलेट कर सकते हैं, तो हम देखते हैं कि क्या आपस में इन वेवलेंथ्स का कोई रिलेशनशिप आ सकता है। नाउ अब अगर हम ई सी माइनस ई लिख देते, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया ई सी एंड ई ए लिख देते हैं, और फिर हम इसको रीअरेंज करें कि ई बी को ऐड भी कर दो और सब्ट्रैक्ट भी कर दो, तो यानी हम ऐसे कर दें ई सी माइनस ई बी प्लस ई बी एन माइनस ऑफ ई ए। फ़ायदा क्या होगा कि ये एक ब्रैकेट बन गया ई सी माइनस ई बी जो कि हमारा एच सी बाई लैम्डा 1 है, और ई बी माइनस ई ए ये भी एक ब्रैकेट है लैम्डा सी बाई लैम्डा 2, और ई सी ए तो हमारे पास था ही, तो इन तीनों को हम यहाँ पुट कर सकते हैं। एच सी बाई लैम्डा 3 इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा 2 एंड प्लस एच सी बाई लैम्डा ऑफ 1। तो एच सी बोथ साइड कैंसिल आउट कर दें, तो 1 बाई लैम्डा 3 इज इक्वल टू 1 बाई लैम्डा 1 प्लस 1 बाई लैम्डा ऑफ 2। ये इन तीनों ट्रांजेक्शन्स के बीच में, वेवलेंथ्स के बीच में रादर रिलेशनशिप आ गया, और यही हमें निकालने के लिए बोला गया था। सो इस चैप्टर में जनरली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा नहीं हैं, बहुत कम ही हैं, लेकिन बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। 2 मार्कर 3 मार्कर में ही पूछे जाते हैं, 2 मार्कर में मोस्टली। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ न्यूक्लियाई।